बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 10th क्लास की है जो कि हमारी, और उसका क्वेश्चन नंबर 8 समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो मेरे पास सॉल्व हुआ हुआ है। मैं इसको अपने पास ओपन कर लेती हूँ। सबसे पहले हमने जो है क्वेश्चन को लिख लिया और फिर उसके बाद हमने इसको चेक करना है कि ये हमारे पास प्रॉपर में ही गिवन है या फिर ये इम्प्रॉपर में गिवन है। देखें तो ये हमारे पास जो है इम्प्रॉपर में गिवन है, क्योंकि यहाँ पर जो नोमिनेटर में x की जो पावर है वो ग्रेटर है और डिनोमिनेटर में जो x की पावर है वो है स्मॉल। तो जब हमारे पास नोमिनेटर में x की पावर ग्रेटर होती है और डिनोमिनेटर में हमारे पास पावर स्मॉल होती है तो उसको हम इम्प्रॉपर कंसीडर करते हैं, या फिर इक्वल भी हो तो इम्प्रॉपर कंसीडर होती है। तो चलते हैं, इसको हम अपने पास पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मेन जो प्रोसीजर है वो उसका यहीं से ही आपने चेक करना है कि हम इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आपने जो न्यूमरेटर की जो वैल्यू थी, यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू थी, उसको हमने अंदर लिखना है रूट के साथ और फिर उसके बाद डिवीजन के साथ, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये टर्म बाहर आ जाएगी, यानी कि हमने इसको डिवाइड करना है। तो ये इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 और x की पावर 2 है यहाँ पर, तो इट मीन्स कि हमें x की पावर 1 चाहिए थी, तो हमारे पास ये x की पावर 3 बन जाएगा। तो इसलिए 2x से मल्टीप्लाई किया और जो कोफिशिएंट था वो 6 था, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6। अब हमने इस वाली टर्म को इससे कर लिया था, तो ये वाली जो टर्म्स हैं बाकी रिमेनिंग टर्म्स को भी हमने इसके साथ सॉल्व करना है। तो प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 x की पावर 1 और 1 x की पावर 2, प्लस माइनस माइनस हमारे पास जो है ये टर्म x की है, यहाँ पर कोई भी x की टर्म नहीं थी इसलिए इसको मैंने इस साइड पर लिख लिया, -2 और हमारे पास 2 1 ज़ा 2 x आ जाएगा। नेक्स्ट हमने इसके साइंस को चेंज करना है ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए। यहाँ से हमने इसके साइंस को चेंज कर दिया। जब हमने इनके साइन को चेंज किया तो 6 वाली टर्म जो थी वो कैंसिल हो गई और बाकी जो रिमेनिंग टर्म थी हमारी उसको हमने सॉल्व कर लिया। लाइक 5 को +4 किया तो 9 हो गया और +2x हो गया और यहाँ पर -7 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 9 है, 9 के साथ लेकिन यहाँ पर 3 है, तो 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 9 बन जाएगा और x की 2 यहाँ पे ऑलरेडी था, और हमें यहाँ पर भी x की 2 ही चाहिए, इसलिए मैंने जस्ट 3 से ही मल्टीप्लाई किया। अगर कोई और पावर होती तो यहाँ पर मैं x की कोई और वैल्यू से मल्टीप्लाई करती, बट हमारे पास कोई टर्म नहीं है, x की 2 ही है, तो 3 3 ज़ा 9 x की 2। और इस वाली जो टर्म है इसको भी हमने 3 के साथ करना है, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 और x माइनस प्लस माइनस 1 3 ज़ा 3। इसको सॉल्व करेंगे साइन चेंज करने के बाद, तो 9 की जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी, 6 और 2 8 और 3 और 7 को सॉल्व करेंगे तो -4। नेक्स्ट हमारे पास इसको अब हमने लिखना किस तरीके से है, तो लिखने के लिए जैसे हम डिवाइड को लिखते हैं कि जो हमारा क्वोशंट होता है वो हमारा साइड पर होता है और जो रिमाइंडर होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो डिविडेंड होता है उसको सॉल्व करते हैं और जो डिवाइज़र होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। तो सेम ऐसी प्रोसीजर पे हम करेंगे। ये वाली जो टर्म है इसको 2x + 3 यानी कि जो हमारा कोशेंट वाली टर्म है इसको साइड पर लिखेंगे और जो रिमाइंडर वाली टर्म है वो ऊपर आएगी और जो हमारी डिवाइज़र वाली टर्म है वो हमारी नीचे आएगी। जो इसके डिवाइज़र में था हमारे पास है 3x² - 2x - 1। अगर हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स बने हुए होते तो हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर लेते, लेकिन ये हमारे पास इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है, तो इसको पहले हम फैक्टर्स में चेंज करेंगे देन सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3x² - 2x - 1 के फैक्टर्स बनाए हैं। फैक्टर्स आपने सेम 5 चैप्टर की तरह जो आपका 9th क्लास का था उसी तरीके के उसी पैटर्न पे ही बनाने हैं।
3 वन ज़ा 3, यानी कि हमारे पास अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए और माइनस करने से हमारे पास 2 आना चाहिए। तो 3 वन ज़ा 3, यानी कि 3 को 1 के साथ ही करेंगे तो 3 वन ज़ा 3 भी आ जाएगा, और 3 में से अगर हम 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसलिए मैंने 3 और 1 के फैक्टर्स बनाए हैं, और -3 और +1 मैंने लिखा है बड़ी वैल्यू के साथ, जो साइन होता है वो यहाँ पर आना चाहिए आपका, इसलिए 3 के साथ मैंने माइनस लिखा है। और यहाँ पर हमारे पास है 3x, यानी कि इसको हमने सॉल्व किया इन दोनों में से कॉमन लेकर, तो 3x कॉमन आ गया। यहाँ पर x की टर्म बच गई, प्लस माइनस माइनस 3x वन ज़ा 3x, प्लस नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है ना कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हमने 1 को कॉमन कंसीडर किया, और x माइनस 1 हमारे पास 1x x प्लस माइनस माइनस 1 वन ज़ा 1। यहाँ पर ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम आनी चाहिए। अगर ये हमारी सेम नहीं आ रही तो इट मीन्स कि आपने जो फैक्टर्स बनाए हैं वो आपने गलत बनाए हैं, तो आपने उस फैक्टर्स को ठीक करना है। 3x प्लस 1 जो था ये वाला और ये वाला, जो हमारी कॉमन फैक्टर्स थे उनको हमने कंबाइन करके लिख लिया, और x माइनस 1 जो थे, जो यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, इन दोनों को जस्ट 1 टाइम लिखेंगे हम। अब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे हम प्रीवियस अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, बिल्कुल उसी पैटर्न पे। 8x माइनस 4 3x प्लस 1 x माइनस 1, ये 8x माइनस 4 जो है ये हमने इस वाली वैल्यू को कंसीडर किया है, यानी कि बाय इक्वेशन 1 को। यहाँ आप बाय इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 कि हमने फर्स्ट इक्वेशन को लेकर सॉल्व किया है, और हमने फिर फैक्टर्स बनाए हैं a/3x प्लस 1 प्लस b/x माइनस 1, यानी कि ये वाली के साथ a की टर्म, इस वाली के साथ b की टर्म। आपने इसको फिर मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा एलसीएम होता है, यानी कि जो हमारी डिवाइज़र की टर्म होती है उससे दोनों साइड्स पे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, लाइक ये वाली सारी टर्म कैंसिल होकर 8x माइनस 4 ही बच जाएगा, और उसके अलावा जो है यहाँ से 3x प्लस 1 कैंसिल होगा, और यहाँ से x माइनस 1 कैंसिल होगा। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी स्पेस का इशू था तो मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख लिया है, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन करना आपने इसको मल्टीप्लाई में, यानी कि ये आपस में इजीली कट हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमारी जो टर्म बच गई वो x माइनस 1 भी बच गई, और यहाँ पर 3x प्लस 1 बच गई, तो हमने इस वाले को इक्वेशन 3 कंसीडर किया। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। हम इसकी इक्वेशंस इसलिए बना रहे हैं ताकि आगे हमें सॉल्व करने में आसानी हो। हम इक्वेशंस में पुट करेंगे आंसर्स को, और हमारी जो वैल्यू है वो एक्यूरेट आ जाएगी। अब हमने लेट किया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी हमने x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ही क्यों लेट किया? हमने लेट किया कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमने x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इसलिए लेट किया था कि जो हमारे फैक्टर्स बने थे उसमें जो टर्म थी वो x माइनस 1 की थी, और जो दूसरे फैक्टर था वो हमारा 3x प्लस 1 का था। इसलिए पहले मैंने इसको x माइनस 1, यानी कि x की वैल्यू 1 हो गई, इसको हमने इक्वेशन 3 में लिखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। तो जो इक्वेशन 3 है वो मैंने यहाँ पर अगेन लिख लिया ताकि मुझे कोई इशू ना हो, और फिर उसके बाद मैंने इसमें 1 x की जगह पर, जहाँ पर भी x है उसकी जगह पर मैंने 1 को पुट कर दिया। 8 वन ज़ा 8 माइनस 4 1 माइनस 1 0, ये टर्म 0 हो गई, तो 0 a के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यानी कि इट मीन्स कि इसकी कोई टर्म बाकी नहीं है, ये सारी टर्म 0। प्लस 3 वन ज़ा 3 प्लस 1 4 4b, यहाँ पर हमारे पास 4b आ गया, और इसको माइनस करके भी 4 बचा था। हमने 4 को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दिया तो वो आपस में कैंसिल होकर b की वैल्यू 1 आ गई। अगला जो फैक्टर था वो हमारे पास है 3x प्लस 1 का, जो कि 0 के इक्वल है। 3x माइनस 1, हमने यहाँ पर x की जो टर्म थी उसको निकालना है, तो हमने 1 प्लस का था, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -1/3। इसको आपने इक्वेशन 3 में पुट करना है। इक्वेशन 3 को अगेन अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो मैंने ऊपर भी लिखी हुई थी, वहाँ से भी देख सकते हैं आप, और मैंने वैसे लिख दी है कि एक दफ़ा लिखने के बाद वैल्यू पुट करने में आसानी होती है।
तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू को पुट किया है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये हमारा हाफ क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। x की वैल्यू जो है वो हमारे पास -1/3 है, -4x -1 यानी कि -1/3 -1 प्लस a के साथ फिर प्लस b 3x यानी कि x की जगह पर हमने जहाँ पर भी x होगा आपने वहाँ पर -1/3 को पुट कर देना है। अब -1/3 को हमने पुट कर दिया, बट हमारे पास जो टर्म आ रही है वो डिवाइज़र में आ रही है, लाइक -8/3 -4 और यहाँ पर भी डिवाइज़र में थी, तो हमने इसका एलसीएम लिया। यहाँ पर हमने एलसीएम लिया। मैं आपको बता दूँ कि एलसीएम हम कैसे लेते हैं। जब हमारे डिवाइज़र में कोई चीज़ नहीं होती तो उसके नीचे हम 1 कंसीडर करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 1 वैल्यू है, तो हमने 3 और 1 का लेना है। 3 और 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो 3 ही आएगा। तो अब आपने 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 3 आ जाए, तो 3 1 ज़ा 3, तो 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद -1 ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास माइनस का साइन था तो माइनस आ गया। अब हमने 1 का इतना टेबल पढ़ना है कि 3 आ जाए। 1 3 ज़ार 3, तो यानी कि 3 आया। 1 3 ज़ार 3, पहले था 3 1 ज़ार 3, अब है 1 3 ज़ार 3, तो हमारे पास 1 और 3 है और यहाँ पर हमारे पास जो है वो -3 आ जाएगा। अगर आपको इस तरह भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 1 × 3 = 3। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 1 भी है और 3 भी है। 1 और 3 दोनों टर्म्स हैं, लेकिन ये वाला 3 नहीं है हमारे पास, तो हमने इस तरीके को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, और ऊपर 1 था इसलिए 3 ही आया, -3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो b के साथ है, जो कि कैंसिल आउट हो रही हैं, तो ये हमने कैंसिल करके -1 + 1 कर दिया। -1 और +1 आपस में 0 हो जाएगा और b की जो टर्म है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो -4/3a, और यहाँ पर भी हमने एलसीएम लिया था। यहाँ पर भी हमारे पास 1 था, लाइक 3 1 ज़ार 3, तो 8 वाली टर्म ऐसे ही आ जाएगी। 8 1 ज़ार 8 -1 3 ज़ार 3, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 3 ज़ार 12, तो यहाँ पर हमारे पास 12 आया। अब -8 और -12 जो हो गए वो -20 हो गए, और यहाँ पर -4/3 a और b की जो टर्म थी वो 0, यानी कि b कैंसिल। उसके बाद हमारे पास जो टर्म है वो हमारे पास है डिवाइज़र की टर्म, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। जब डिवाइज़र की टर्म दूसरी साइड पर जाती है तो वो उसका रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि वो इसका चेंज हमने मेथड लगाना है, जो कि -1/4 था, तो ये ऊपर चेंज होकर 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 हो जाएगा, और जो माइनस का साइन था वो आप यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मैंने आगे जाकर कैंसिल आउट किया, आपकी मर्ज़ी है, आप यहीं पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमने इसको कट किया, 3 3 से कैंसिल हो गया, 4 5 ज़ार 20, तो a की वैल्यू जो आई वो 5 आई है। हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई थी ऊपर, अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है। हमने अब इसके अलावा जो है इक्वेशंस में पुट करनी है, तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो हैं वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2। पहले हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्योंकि हमने 8x - 4 को सोल्व किया था प्रीवियस, इस वजह से a की वैल्यू पुट कर दी, b की वैल्यू भी पुट कर दी हमने सिंपल। अब इसी वाली वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, यानी कि इक्वेशन 1 के साथ जस्ट जो वैल्यू थी वो लिखनी है, और जो ये वाली टर्म है वो सारी इक्वेशन के साथ लिख देनी है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट मैं आपको इंशाल्लाह 4.2 समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।